आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लंदन मैथ्स ट्रिक में। जीरो टू हीरो सीरीज का ये पार्ट 2 है। यदि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर देख लें। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि संख्याओं के भारतीय पद्धति के बारे में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यही है संख्याओं का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, उसके बाद 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन होता है। तो फ्रेंड, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे संख्याओं का भारतीय पद्धति, उसमें इकाई से लेकर के 10,000 तक था, और 10,000 के बाद आता था लाख, और इसमें आता है 100,000। तो यहाँ पर देखिए, इकाई को मैंने लिखा 1, दहाई को 1 पर 1 जीरो, सैकड़ा के लिए 1 पर 2 जीरो, हजार के लिए 1 पर 3 जीरो, 10,000 के लिए 1 पर 4 जीरो, 100,000 के लिए 1 पर 5 जीरो, और 1 मिलियन के लिए 10 पे 1 पे 6 जीरो। इसी तरह आगे ये बढ़ता जाता है, और इसका मतलब शॉर्ट टर्म में लिखा है, यानी 1 को लिखा 10 टू द पावर 0। यानी हाँ फ्रेंड्स, यानी 10 पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। मतलब कोई भी संख्या हो, चाहे 9 हो, 8 हो, 100 हो, 1,00,000 हो, ये किसी भी संख्या में यदि हम पावर देते हैं 0, तो उसका मान हमेशा और हमेशा 1 आता है। इसीलिए मैंने 1 को लिखा 10 टू द पावर 0, फिर 10 को लिखा 10 पावर 1, 100 को लिखा 10 पावर 2। 10 पावर 2 का मतलब होता है 10 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा? 100। इसीलिए मैंने लिखा 100 को 10 पावर 2। सिंपल आपको समझना है कि 1 पर कितना जीरो है? 3 जीरो है, 10 पावर कितना लिख देंगे? 3। 1 पर 4 जीरो रहेगा, 10 पावर 4। 1 पर 5 जीरो रहेगा, 10 पावर 5। 1 पर 6 जीरो रहेगा, 10 पावर 6। इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो ये आप समझ गए। तो चलिए आगे हम लोग, इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे संख्याओं का भारतीय पद्धति, दोनों में हम लोग अंतर समझ लेते हैं। तो ये रहा संख्याओं का जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, और भारतीय पद्धति में ये हम लोग तुलना समझने वाले। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है संख्याओं का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। क्यों? क्योंकि इसमें 10,000 के बाद 100,000 है। उसके बाद ये जो नीचे वाला दिख रहा है, और ये है संख्याओं का भारतीय पद्धति। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ देखिए, इकाई से 10,000 और इकाई से 10,000 दोनों समान है। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, और जो नीचे वाला है इसको हम लोग कहते हैं भारतीय पद्धति। तो चाहे कोई भी पद्धति हो, दोनों में 10,000 तक समान रहता है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 10,000 के बाद 100,000 आता है, लेकिन भारतीय पद्धति में 10,000 के बाद 1,00,000 आ जाता है। उसके बाद 100,000 के बाद 1 मिलियन आता है, और यहाँ पर लाख के बाद 10,00,000 आता है। इसमें 10 मिलियन, इसमें करोड़, इसमें 100 मिलियन, इसमें 10 करोड़, इसमें बिलियन, इसमें अरब। तो फ्रेंड्स, ये कई बार पूछ लेता है कि 1 मिलियन में कितना होता है, तो हम बोलेंगे 1 मिलियन में 10,00,000 होता है, मतलब 10 टू द पावर 6 होता है। यानी 100,000 बराबर हो जाएगा 1,00,000, 1 मिलियन बराबर हो जाएगा 10,00,000, 10 मिलियन बराबर हो जाएगा 1 करोड़, 100 मिलियन बराबर हो जाएगा 10 करोड़, और 1 बिलियन बराबर हो जाएगा 1 अरब। और आगे भी इसी प्रकार से होगा। और 1 बिलियन का मान 10 टू द पावर 9 होता है। यानी मिलियन का मान 10 टू द पावर 6, और बिलियन का मान 10 टू द पावर 9। और हम लोग पढ़े थे ट्रिलियन, उसका मान होता है 10 टू द पावर 12। तो उम्मीद करते हैं कि आप अंतर समझ गए होंगे। उसके बाद चलिए हम लोग अन्य संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो हमारा टॉपिक है अन्य मात्रक को बदलना। जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, या फिर 6 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, या फिर 3 सेंटीमीटर में कितना डेकामीटर होता है। इसको बदलना हम लोग आइए सीखते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वो है मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। हाँ फ्रेंड्स, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। या फिर हम लोग मीटर के बदले ग्राम लेकर बोलेंगे कि मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम।
या फिर लीटर लेंगे तो हो जाएगा मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलोलीटर। बस सब समान है, केवल मीटर, ग्राम, लीटर यहाँ चेंज हो जाएगा। तो आइए हम लोग नीचे देखते हैं। मिली को मैंने लिखा 1, सेंटी को लिखा 1 पर 1 जीरो, डेसी को 1 पर 2 जीरो, मीटर को 1 पर 3 जीरो, डेका को 1 पर 4 जीरो, हेक्टो को 1 पर 5 जीरो और किलोमीटर को 1 पर 6 जीरो। इसको मैंने फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखा। 1 को 10⁻0, क्योंकि बोला था अभी कि किसी भी संख्या पावर 0 का मान कितना होता है 1। 10 को लिखा 10⁻1, 100 को लिखा 10⁻2, 1000 को 10⁻3, 10,000 को 10⁻4, 1,00,000 को 10⁻5 और यहाँ पर 10 लाख को मैंने लिखा 10⁻6। ये समझ में आ गया। तो आइए अब हम लोग बदलना सीखते हैं कि आखिर हम लोग कैसे बदलेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए कि 1 किलोमीटर में है सेंटीमीटर। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है। ये ट्रिक क्या होता है कि आपको एक याद रखना है कि मान लीजिए आपके पीछे एक कुत्ता भाग रहा है, तो आप अपनी जान बचाने के लिए क्या करेंगे, आगे भागेंगे। हाँ फ्रेंड्स, आप अपनी जान बचाने के लिए क्या करेंगे, आगे भागेंगे। तो आगे भागेंगे तो आपको यहाँ से एक बात निकला कि जब आप आगे जाएंगे तो क्या हो गए, भाग जाएंगे। तो वही ट्रिक हम लोग काम करने वाले हैं। यानी जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग भागेंगे से निकल जाएगा भाग। जब हम आगे भागेंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। इसका जस्ट उल्टा, यदि हम पीछे आएंगे तो भागा का उल्टा गुना कर लेंगे। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो चलिए अब हम लोग बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1 किलोमीटर कहाँ है। तो ये रहा आपका किलोमीटर और ये सेंटीमीटर ढूंढेंगे, ये रहा सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग किलोमीटर से सेंटीमीटर की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब हम पीछे आ रहे हैं। तो आपको ट्रिक याद रखना है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो होगा भाग और पीछे आएंगे तो होगा गुना। ये तो हम पीछे आ रहे हैं तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब ये गुना किस में करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 है, 1 गुना का चिन्ह देंगे। किलोमीटर हमारा यहाँ था, सेंटीमीटर हमारा यहाँ था, यहाँ पर 6 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो है। 10 कितना का अंतर है, तो ये 5 जीरो का अंतर है। जितना अंतर होगा उतना से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10⁵। 10⁵ कहने का मतलब 1 पर कितना जीरो, 5 जीरो। ये हो जाएगा 1 किलोमीटर बराबर 1 पर 5 जीरो सेंटीमीटर, मतलब 1,00,000 सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर 10⁵ सेंटीमीटर हो जाएगा। इजी है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा मान लीजिए 6 डेसीमीटर को बदलना है मिलीमीटर में। तो आपको ढूंढना है डेसीमीटर। डेसीमीटर यहाँ पर है और मिलीमीटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो फिर देखिए हम पीछे आ रहे हैं। मैंने बताया कि जब आप पीछे आते हैं तो गुना करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 गुना। अब देखिए डेसी में 2 जीरो और मिली में जीरो है ही नहीं, तो कितना का अंतर है, 2 जीरो का अंतर है। 10⁻2, तो 6 गुना 10⁻2। 10⁻2 का मतलब होता है 100 और गुना 6, तो ये कितना हो जाएगा 600 मिलीमीटर। इसी प्रकार आप यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर को बदलना है डेकामीटर में। तो सेंटीमीटर आपका यहाँ है और डेकामीटर यहाँ है। तो इस बार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैंने बोला कि जब आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, भागा का चिन्ह। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, भागा मतलब बटे, भागा का मतलब ही होता है बटे। या फिर यहाँ पर 1 जीरो और यहाँ पर 4 जीरो, कितना जीरो का अंतर, 3 जीरो का अंतर, 10⁻3। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 3 बटे 10⁻3 कहने का मतलब कितना हो गया, 1000। तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर बराबर 3 बटे 1000 डेकामीटर। या फिर इसको हम लोग दशमलव में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे कि 3 बटे जब 1000 होगा, तो आइए इसको हम लोग दशमलव में बदलते हैं। तो दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर देखिए नीचे में कितना जीरो है, 3 जीरो, ऊपर में 3 है, तो आप यहाँ पर 3 लिख लीजिए। 3 जीरो तो 3 अंक के बाद दशमलव, ये पहला अंक, दूसरा अंक कुछ नहीं है, जीरो देंगे, तीसरा अंक कुछ नहीं है, जीरो देंगे, 3 अंक हो गया, यहाँ पर दे देंगे दशमलव और यहाँ फिर दे देंगे जीरो। तो ये हो जाएगा 0.003। तो ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी ढंग से समझ गए होंगे। आइए हम और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा 1 लीटर में कितना मिलीमीटर होता है, या फिर 4 डेकाग्राम में कितना ग्राम। तो आइए इसको बदलते हैं।
तो यहाँ पर देखिए लीटर है, इसको बदलना है मिली लीटर में। तो यहाँ पर आपको देखिए ये रहा आपका लीटर, बदलना है मिली में, मिली इधर है। तो हम लोग पीछे आ रहे हैं, पीछे आएंगे तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ पर 1 गुना कितना पीछे, यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर जीरो है ही नहीं, तो इसका मतलब कितना का अंतर, 3 का अंतर। तो ये हो जाएगा 10⁻³ कहने का मतलब 1000। इसी प्रकार से आप आगे इसको बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप बदल लीजिए। आगे हम लोग और कुछ ट्रिक देखते हैं। तो चलिए, ये आपका प्रश्न रहा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम। इसके साथ मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला बताता हूँ कि 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर और 1 फीट बराबर होता है 12 इंच। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस प्रकार की इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली वीडियो पाने के लिए।